हेलो दोस्तों। हाय एवरीवन। सब लोग बताइए, आवाज़ एकदम क्लियर है, स्क्रीन एकदम क्लियर है। गुड इवनिंग। सब लोग बताइए, आवाज़ एकदम क्लियर है, स्क्रीन एकदम क्लियर है। यस, फटाफट बताएंगे मुझे जैसे मैं आगे स्टार्ट कर सकूं। यस एवरीवन, फटाफट बताएंगे। गुड इवनिंग तारिका, गुड इवनिंग सुनीता, प्लीज फटाफट बताएंगे। इज एम आई ऑडिबल? पिक्चर क्लियर है एकदम, फटाफट बताएंगे मुझे जैसे मैं स्टार्ट कर सकूं सेमिनार। चलिए, बहुत बढ़िया, वेलकम। आज इस वेबिनार के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है नेट सेट। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा और ऑफ कोर्स आपको ये पीपीटी भी मिलती जाएगी। अगर आपको पीपीटी मतलब जो हमारे सर हैं नीलेश सर, मैं उनको पीपीटी भेज दूंगा और आपको ग्रुप में पीपीटी मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं हमारा जो पर्टिकुलर हमारा वेबिनार है। दूसरा, अगर आपके डाउट्स रिलेटेड हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ऑफ कोर्स मेरे सामने ही आपके सब ए टू जेड डिटेल है, मेरे पास सामने ही स्क्रीन पे है। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब लोगों को, अपने बाजू में प्लीज पेन और नोटबुक रेडी करके रखिए। नो डाउट मैं आपको पीपीटी में बताते जाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिकॉर्ड भी करते जाना है कुछ बातें जो मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ी देर के बाद जस्ट पीपीटी आएगी तो मैं अपने बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। इन द सेम वे, व्हाट एम आई गोइंग टू डू with the Hindi language, I'm going to speak in the English also, as those our students, our friends who are not in a position to understand or speak in Hindi, they can understand what am I going to say. Okay, so we are going to start our webinar. First of all, welcome everyone. सबसे पहले मैं इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए मैडम प्रिंसिपल का बहुत धन्यवाद देता हूं और IQAC कोऑर्डिनेटर नीलेश सर का थैंक यू वेरी मच सर। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए डायरेक्टली हम लोग नेट सेट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। यस यस, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। See what am I going to do? I'm going to speak as Hindi as well as in the same way simultaneously I'm going to speak in English also, as each and everyone understand simultaneously. Now सबसे पहली बात ये है, बहुत सारे लोगों ने नेट सेट का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे लोग पहली बार देंगे। तो एग्जैक्टली हमको क्या करना है और ये नेट सेट का एग्जाम कब है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले लेते हैं। नाउ अगर हम हाइलाइट्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हो हाइलाइट्स यहाँ पे। सबसे पहले हमको जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी है होना। एग्जाम टाइप, कौन एग्जाम कंडक्ट करता है, नेशनल, ये एग्जाम का क्या है नाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये बहुत जरूरी है बातें जानकारी हासिल करना। अगर मेरा जो सेशन है वो 6 बजे तक अगर पूरा नहीं होता है तो भी मैं कंटिन्यू करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, then mode of exam everyone knows that we are going to conduct, means we have to give the exam now online method, medium English or Hindi. Now what do you mean by that? See, जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको दोनों लैंग्वेजेस दी जाएंगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, ड्यूरेशन 3 आवर्स, पेपर 1 के लिए 1 आवर, पेपर 2 के लिए 2 आवर्स। नंबर
टाइप एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो टाइप होगा वो एमसीक्यू सीरीज होगा। 150 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 1 में 50 और पेपर 2 में 100 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Highlights of NT-UGC NET June 2020. Now, very important point we are going to start, that when the exam is going to be conducted, examination who is going to conduct UGC, that is National Eligibility Test, mode of examination we know, registration dates. Still, those who have not done the registration, please do the registration because the last date is 16th May, date of admit card. Now, I don't know whether the UGC is going to or NTA is going to conduct the exam in the month of June or not. We are not sure about that, but see, there is no information has been provided by any authority. So it is my request to all of you that you have already started the studies, please go on. Don't wait for the particular time it is going to come. Then admit card, these are the common points. Then date of examination and date of result announcement. Now this is, I already told you, paper 150 questions, then paper 200 question, 200 marks. Now schedule of exam, how the exam is going to be conducted. Okay, now timing of exam is 9:30 to 12:30 and 2:30 to 5:30. There are 2 sessions. Duration of exam 3 hours. Entry into the exam, these are very important points and be careful. बहुत अच्छी तरह से लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर ही खड़े थे, वो लोग जो है उनको पेपर देने के लिए अलाउ नहीं किया गया। आपको क्या क्या लेके जाना है वो तो बात की बात है, अभी हमारा तो डेली लेक्चर रहेगा भावना नेट सेट एकेडमी में। एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन 7:30 AM to 8:30 अगर आपकी पहली शिफ्ट है, अगर दूसरी शिफ्ट है तो 12:30 to 1:30। Entry in the exam 8:45 to 9 AM और 1:45 to 2 PM। Instruction by supervisor, आपको supervisor exam information देगा 9:15 to 9:25 और 2:15 to 2:25। Test commences at 9:30 AM and 2:30 or 12:30 or 5:30। Now these are the common instruction which each and everyone should know, and many of you know already because you have given the exam. Okay. Now about me, who am I? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे इस बंदे ने तो अपना इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है। So let us see who am I. My name is Dr. Vinod Chandwani. My basic qualifications are MCom, PhD, B.Ed, MPhil, MBA in HR, UGC NET, UGC SET in Maharashtra. Profession, by profession, I am assistant professor of accounts. Now basically every day I'm saying every day I am taking lectures on Bhavna NetSet Academy around 6 PM. Every day I am taking lecture every day. And on an academy, if you are going to search an academy, if you are know me very well, some of you maybe you know me very well that I am taking the lectures on an academy. तो आप अन अकेडमी में सर्च करेंगे डॉक्टर विनोद चांदवानी तो आपको मेरे बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ अभी एग्जैक्टली पॉइंट आएगी कि हमको क्या क्या पॉइंट्स करना है अगर हमको नेट क्वालिफाई होना है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स जो है वो नहीं देख रहा हूं, नहीं तो मेरा ध्यान जो है भटक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हमारी ये स्टेप्स पूरी होंगी मैं आपको क्या ये आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। जैसे ही हमारा ये सेशन पूरा होगा लाइव, मैं आपको फोन नंबर दूंगा, आप मेरे साथ फोन पे बात कर सकते हो और हो सकता है आपका प्रॉब्लम किसी और का हो। मैं आपके साथ लाइव बात करूंगा, अभी जो भी आपका डाउट है बोलते जाओगे, मैं लाइव में ही सॉल्व करूंगा। 6 की जगह अगर 6:30 पौने 7 7 भी होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, चलिए नाउ पॉइंट नंबर 1, स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर क्वालिफाइंग नेट सेट। इफ यू वांट टू क्वालिफाई नेट सेट यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। अभी ये स्टेप्स क्या है और कैसे फॉलो करनी है, प्लीज बी केयरफुल। और मैंने कहा प्लीज ब्रिंग द नोटबुक एंड पेन ऑल्सो। वेन एवर आई एम गोइंग टू से एनीथिंग प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग ऑल्सो।
be organized, manage time for notes, think logical, 4Ds, mock test, update yourself, mindset, study properly, read at once, teaching means twice learning. So these are the steps we have to do now in the next coming 1 hour. Okay. Chaliye. So let us see now one by one. See, don't write. जो जो पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा तभी आप लिखिएगा, अदरवाइज आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी ऑर्गेनाइज्ड. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी ऑर्गेनाइज्ड. बी ऑर्गेनाइज्ड मतलब आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए. सी व्हाट इट सेइंग दैट ऑलवेज बी ऑर्गेनाइज्ड, इट मींस यू शुड नो सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट. पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, योर सिलेक्टेड सब्जेक्ट, एग्जाम्पल कॉमर्स. आप बोलेंगे सर ये आप क्या बता रहे हो. देखिए दोस्तों, जब भी हमारा पेपर होता है तो इमीडिएटली मैं क्या करता हूं, इमीडिएटली मैं जो भी मेरे सेंटर होता है, जो नजदीक होता है, वहां से मैं रिसर्च करता हूं. नाउ अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर या एवरी टर्म वी कैन से अराउंड 10 lakh people are giving the exam, 1 million. Now what is a big mistake many of you are doing? I'm saying around 20%, that is 2 lakh. 2 lakh students are not even thinking about what they are going to give the exam, what the net set is expecting from you. What the 2 lakh people are doing, they are just taking the printout of hall ticket, sitting in the examination hall, giving the exam and coming back. See, in this way you are not going to clear your exam. What important you have to do, you have to be very much organized. First of all, you should know your syllabus. Now if I'm going to say syllabus, if I'm going to teach you syllabus, suppose I'm teaching commerce and paper 1, you should remember that I am taking everyday lecture on an academy, every day since 26th November. Still I had not completed even of commerce. So you guess how much huge syllabus you are having. तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस का नॉलेज पूरा होना चाहिए. ये सी जो भी आपके डाउट्स है ना, वॉट एवर द डाउट यू आर हैविंग, आई टोल्ड यू दैट सी दिस इज माई फोन, आई एम गोइंग टू गिव यू माई फोन नंबर, कॉल मी in the live session. I am solving your problems after the session. I am not going to solve your problems on WhatsApp or no. You call me immediately. I am going to solve on the live itself. Understand? Suppose मैंने आधे घंटे का समय दिया आपको, आधे घंटे में जितने भी लोगों का कॉल आएगा, बाकी का मैं डेली तो वैसे भी लेक्चर लूंगा ही, बिल्कुल ठीक है. So the first important point is that is always be organized. You should have a thorough knowledge about your subjects. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं लाइव लेसन लेता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर ये हमको पता है, ये हमको पता है. अगर पता है तो आप फेल क्यों हो रहे हो? If you know each and everything, then why you are getting disqualified? Because what am I seeing that many of the students are giving importance only to paper 1. And even in paper 1, एक सेकेंड के लिए स्क्रीन बंद हो जाएगा. I'm going to start again. So what the people are doing means what the learners or students are doing, what they are doing. See, they are only giving importance to paper 1. And even in paper 1, only logical reasoning and data interpretation. What about other subjects? You should have a thorough knowledge of each and everything. और ये तभी पॉसिबल है when you study. If you not study, it will be suppose maybe you are going to qualify, maybe you are going to qualify without studying also. But what about ahead? When you will get the job, how you will survive in the job if you don't know anything? So that is what you should have a thorough knowledge each and everything. Understand? So that is what the first step is, be organized.
be organized. Each and every one should know his or her own syllabus, whether you are from the commerce, management, philosophy, psychology, sociology, criminology, any kind of subject. Now, whenever this particular seminar is or webinar is going to complete, please, it is my humble request, download your syllabus, do study of your syllabus, what exactly NETSET is expecting from your side. Understand? So the first important point is be organized. Second number point, that is manage time for notes. Now, I am getting many calls, many messages every day that, sir, which kind of book we have to refer? Which particular book you are giving a reference as we can read it? My dear friends, remember this, books are just supplementary. I am not saying that you should not purchase the books. You should purchase. How many? How many books you will purchase? Whether you will purchase A, B, C, D, etc. What is the use of that? What is the use of that? Now, what you have to do while purchasing the books or referring videos or any kind of study you are doing, please make your notes. See, I am believing self-study is a best study. आज YouTube है, आज ये सब है, जो पहले लोग पढ़ाई करते थे, क्या तभी YouTube या ये सब हुआ करता था क्या? नहीं, तो भी लोग बहुत अच्छी तरह से बड़ी पोस्ट पे और बहुत ज्यादा अच्छी खासे पढ़े लिखे. So self study is a better study. Of course, you are having any doubt, you go to Google, you go to YouTube, find out what kind of problem you are facing. So that is what the second important point is, manage time for the notes. It is very important to write down notes as per the time availability. Minimum 1 hour must be used for writing notes. Set your realistic goal in writing notes. भाई यहाँ पे एक बात मैं बताने वाला हूं, मैं आपको अपना छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. जब मैं अपने नोट्स बनाता हूं तो मैं यहां वहां नहीं देखता कि कौन खड़ा है. बस नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाना ही है. आप देख के बनाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको रीड करो, उसको रीड करो, लिखने के बाद रीड करो, रीड करो, रीड करो. So second important point you have to remember is that prepare your own notes. Then third point, think illogically. Now what do you mean by think illogically? See, अगर हम लॉजिकली पढ़ के कुछ भी याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे, बिकॉज हमारे माइंड में हजारों लाखों थॉट्स आते हैं. तो पुराने थॉट्स गुम होंगे तभी तो नए थॉट्स आएंगे. लेकिन अगर आप इलॉजिकल कोई चीज देखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे. जैसे मान लीजिए, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, अपने कॉलेज में कहीं पे भी और कहीं पे विजिटिंग लेक्चर लेता हूं, तो मैं उनको इलॉजिकली भी समझाता हूं. इलॉजिकली कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज मुझे अपने स्टूडेंट्स को परफेक्ट कंपटीशन समझाना है. अभी परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. अगर आप ऐसे समझाओगे, स्टूडेंट्स समझेंगे, भूल जाएंगे. वो बात आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, बिकॉज टीचिंग मीन्स ट्वाइस लर्निंग. टीचिंग डज नॉट मीन्स दैट यू हैव completed your syllabus and your work is over. Not at all. Always I'm saying this one kind of sentence: teaching is not everybody's cup of tea. If you want to become a teacher, you should update your knowledge. Think illogically when writing the notes. Like I have written the example, whenever I'm writing the notes, what am I using? I'm using LDR, that is last day revision. Now what do you mean by that? Suppose I want to teach
Now this kind of example I am taking in the regular lecture also. So this is a webinar. It is my duty that I should give you the full instruction, what kind of, on which kind of, and how you are going to prepare the notes. So that is what, like I'm saying, I'm giving, that is liquidators remuneration. Maybe some kind of problem of the network is going to come, maybe sometime it is going to, because you know this kind of problem is going to arise each and everywhere, but I don't think so this kind of problem arise ahead. Okay, so low, that is legal expenses, low, that is liquidators remuneration, low liquidation expenses, S secured creditors, P preferential creditors, D debentures, U unsecured creditors, P preference shareholders, E that is settlement of equity shares. Now this kind of situation you should follow while writing the notes. What am I telling to this kind of information is LDR, or I am saying think illogically. In the same way you also think illogically. In going on, read whatever you want to read, prepare notes. See, आपके पास मोबाइल है, आपके पास अगर मोबाइल होगा तो बट नेचुरली आपके पास नेट भी होगा, और वो इतना यूजफुल है, अगर आप बहुत अच्छी तरह से यूज करना चाहें तो समझेंगे आगे और कितना इंपॉर्टेंट है बातें. चलिए, देन स्टेप नंबर 4, कीप ऑल नोट्स टुगेदर. अगेन मैं वापस बताना चाहता हूं, बुक्स, I am not talking about books, I am talking about your own notes. Please prepare your own notes and keep all the notes together. Why? See, now this is a period of lockdown, you are at the home, but what am I doing when I'm traveling to my college? When I'm going to college, around 40 kilometers my house, so every day I have to visit, means I have to go to the college every day, coming back, and you know the Mumbai train, local train, very horrible situation. But क्या करता हूं मैं, सुबह जब मैं ट्रेन में जाता हूं तो ऑन द स्पॉट नोट्स खोल लेता हूं, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर देता हूं पहले से, मुझे उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है. तो आपको भी ऐसे ही करना है. आपको क्या करना है, कीप ऑल द नोट्स टुगेदर. You should keep all the notes together. It is a best method that you should keep all the notes combined, as any time you can read anything if you are traveling. सर्वे बताता है, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई पीपल, सर्वे बताता है अराउंड 60% ऑफ अवर टाइम इज वेस्टिंग इन ट्रेवलिंग. अगर इस वेस्टिंग टाइम को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करें तो survey is saying that 60% of time is wasting in the traveling in Mumbai. So why it is wasting? It depends upon you how you are going to convert your wasting into productive work. Now it depends upon you how you are going to utilize that time. See, everyone is having 24 hours. I am having 24 hours. You are having 24 hours. Sir Anil Ambani is having 24 hours. Sir Ratan Tata is having 24 hours. How we are using these 24 hours, it depends upon us. So that is what, please keep the notes with you. Then timetable. Now this is a common point each and everyone is saying, but what kind of timetable you have to prepare, that is very important. हम टाइमटेबल तो बनाते हैं, फॉलो एक दिन भी नहीं करते हैं. This is applicable to almost everyone. पता नहीं कितने YouTube पे वीडियोस आते हैं. Now this is a lock time period. Please utilize the time. What the people are doing, watching news each and every day, news. Now why you are wasting your time while watching the news or any kind of stuff you are watching? It is better that you should give importance to your studies. If you want to qualify NET set, better you should give importance to time.
जितना भी टाइम है आपके पास उतना अच्छी तरह से यूटिलाइज करिए। ये तो ऐसा टाइम है जो जिंदगी में मुझे पता नहीं शायद कभी वापस से आएगा या नहीं आएगा, कभी मेरे को लगता ही नहीं कभी आएगा ऐसा टाइम। सो दैट इज व्हाट, as we know that this lockdown time is very important, so friends don't waste time in unwanted activities. Study minimum 8 hours. मैंने बहुत कम लिखा है, बहुत कम लिखा है। 8 hours is minimum। अगर जिनको क्वालिफाई होना है, जिनको बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी है, इस 8 की जगह वो लोग 12 आवर्स लिखेंगे। 12 आवर्स कम से कम पढ़ना है आपको, कम से कम। घर से बाहर तो जाना नहीं है। हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप घर पे रहो, सबसे बेस्ट काम वही है। स्टे इन योर हाउस, स्टडी। इतनी स्टडी करो जब आप एग्जाम देके पास हो जाओ आपको फटाफट जॉब मिल जाए। जरूरी नहीं है कि आपको एडेड में जॉब मिले, अनएडेड में भी अगर स्टैंडर्ड जॉब मिलता है तो ऑफ कोर्स आपको एक्सेप्ट करना है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। 2 hours study, then break for 15 minutes, but don't watch TV or YouTube except education or any social media, just relax. Now, ये तो मैं नहीं कहता, सब लोग कहते हैं। हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कितना टाइम वेस्ट करते हैं। आप मुझे देखोगे मैं हमेशा व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखूंगा, हमेशा। बट मैं कुछ भी ऐसा करता नहीं हूं, मेरा पूरा ध्यान खाली पढ़ाई में ही जाता है। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टेलीग्राम हो। जब मैं अंत में आपको दिखाऊंगा मैं कितनी सोशल वेबसाइट यूज करता हूं। दिस इज माई हाउस। ये जो भी आप सेटअप देख रहे हैं मेरा पूरा घर का है, और ये यहाँ पे मैं डेली लेसन लेता हूं। जैसे जो मेरे दोस्त हैं, जब मैं नेट सेट करता था मुझे प्रॉब्लम्स हुए, वो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और ये पूरा क्रेडिट जाता है मेरी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर सुचित्रा ए नायक को और मेरे दोस्त शिवाजी नायक को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे समझाया है कि जितना तुम्हारे लिए हो सके लोगों की हेल्प करो। और मैंने बिल्कुल वो शुरू कर दिया है, उनके पथ पे चलना शुरू कर दिया है बिल्कुल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 4Ds। ये 4D अगर आप फॉलो करोगे ना तो चाहे नेट सेट हो, चाहे IAS हो, कोई भी एग्जाम हो, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। नाउ ये 4 पॉइंट क्या है? डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड ड्रिल। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड ड्रिल। डेडिकेशन, अगर आप डेडिकेटेडली काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके कि यह काम पूरा नहीं हो। हमने हमारी लाइफ में देखा है कोई कोई ऐसी बातें हो जाती है जो हमने सोचा भी नहीं था, वो इसके लिए क्योंकि हम लोग डेडिकेटेडली वो पर्टिकुलर काम करते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेशन। डेली डिटरमाइन करना है कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। बाय हुक क्रुक मैं बताता हूं हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा टीवी का या कुछ मैसेज आता है, हम फिर थोड़ा बात करते हैं, वो बात करते 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 1-2 घंटा चला जाता है, पता ही नहीं चलता। 1 सेकंड के लिए स्क्रीन बंद हो जाएगा, मैं चालू कर रहा हूं वापस से। तो दैट इज व्हाट, ये पॉइंट समझनी है हमको कि हम लोगों को 4Ds में से पहला डेडिकेशन, दूसरा डिटर्मिनेशन, तीसरा डिसिप्लिन। नाउ हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं पे भी स्टूडेंट हो, व्हाट इज योर ड्यूटी? यू शुड फॉलो डिसिप्लिन। There should be a proper way of getting up in the morning, study. If it is not possible for you to study in the morning, study in the night. When I cleared my net set, every day I'm saying same thing on the YouTube because I'm taking everyday lecture. When I was cleared net set long back, I was studying from 11 in the night to 2 o'clock in the next day. So if it is not possible for you to study in the morning, do study in the night, but you should have a dedication. That is what discipline. Then drill. Drill means practice. Start practice, start practice, start practice. Do study and do study.
So these 4Ds are very, very important. Plan your syllabus distribution in a time period and try to work it within your set schedule. Whatever you have decided, according to that, you should follow all the rules and regulations. See, all the rules and regulations are framed by you, and you are the one who is going to follow that. So do the inner performance appraisal by yourself, that whether I have used the time properly or not. Set weekly or monthly targets, and at the end of week do self-appraisal, a critical evaluation exercise. Follow the rule of 3H. Now this 3H I learned from my principal ma'am. Hate, heart and hand. Use the brain properly. You must be emotional. These are your hard work. Use the hand as much as possible for you. जितना हो सके उतनी मेहनत करो और उस शिखर पे पहुंच जाओ जहां पे आपने सोचा नहीं था. So please follow the rules of 4Ds. Then mock test. Biggest advantage, biggest mock test. Now there are so many person are taking mock test. They are charging. I'm watching the news on the WhatsApp, on the Facebook. Pay 50 rupees, pay 100 rupees and attend mock test so and so. You are having free money or you are having lot of money. Why you are spending the money? No need to spend the money. No need. Not at all. See, the most and powerful tool is mock test. Manage your time well as help you to solving answers time allotted in the examination hall. अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेंड किए होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा बढ़िया एडवांटेज होगा. एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं जो बहुत बड़ा एडवांटेज का काम करेंगे. Hence solve as many as practice papers that you can use. YouTube फ्री प्लेटफॉर्म. अभी मैंने आपको बताया मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता किसी भी लेक्चर का. 1 रुपया भी नहीं. मैं पिछले 1-1.5 साल से नेट से पढ़ाता हूं. पहले मैं वीक में 2-3 दिन लेक्चर लेता था. अभी मैं वीक में लगभग 6 डेज लेक्चर लेता हूं सिर्फ मॉक टेस्ट. क्योंकि मैं बोलता हूं अगर आपको थियरी पढ़नी है आप मुझे बोलो. सब लोग मुझे बोलते हैं नहीं सर आप मॉक टेस्ट लो. तो मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होता है कि चलो ब्लैक क्वेश्चन है और उसका आंसर है. नहीं, आंसर के साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूं कि इसका आंसर ये क्यों है. और वो टाइम बाउंड होता है. जो लोग देते हैं उनको पता है टाइम बाउंड होता है. तो आप भावना नेटसेट अकेडमी पे डेली मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो. साथ ही साथ ऑफ कोर्स अन अकेडमी में भी मॉक टेस्ट स्पेशल कोर्सेज होते हैं. कल मैंने लिंक भेजा था. बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने लाइव मॉक टेस्ट अटेंड किया पेपर 1 का अन अकेडमी में. आप अन अकेडमी में सर्च करिए डॉक्टर विनोद चांदवानी एंड यू फॉलो देयर. जब भी मैं अभी मई में मैं लगभग मुझे लगता है 20-25 दिन में 30 दिन तो मैं यूट्यूब पे लेक्चर लूंगा. 20-25 दिन एक्स्ट्रा मैं अन अकेडमी में लूंगा. तो 60 लेक्चर्स फ्री ऑफ चार्ज. नॉट इवन अ सिंगल रुपी यू हैव टू पे. नॉट इवन अ सिंगल रुपी. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, आप क्यों मतलब ऐसा फ्री में क्यों. देखिए ऑफ कोर्स मैं उन सिचुएशंस को देख चुका हूं जहां पे मैं फीस नहीं पे कर पाता था. लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज मेरी पोजीशन है, मैं सक्षम हूं तो मेरे से जितना बन पड़ता है. और मैं ये भी बात है मैं जितना ज्यादा पढ़ाई करता हूं उतना मेरा नॉलेज और बढ़ते जाता है. सो दैट इज व्हाट यहां पे आप मॉक टेस्ट दीजिए. मॉक टेस्ट विल हेल्प यू डिटरमाइन डिफिकल्ट एरियाज वेयर यू नीड रिवीजन. हेल्प योर इंक्रीजिंग स्पीड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. मैंने बहुत सारे टीचिंग का एग्जाम्पल देता हूं. जब टीचिंग और रिसर्च जो हमारा लेसन होता है बहुत सारे लोग जोश में आंसर्स दे देते हैं फिर बाद में वो रॉन्ग हो जाते हैं. फिर वो मेरे से डिस्कस करते हैं ये ए क्यों, बी क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं. भाई जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो मैं कोई भी मॉक टेस्ट लूं कोई भी मतलब नहीं है. तो सबसे पहला आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. 1 मई से हमारा डेली लेसन होगा 6 बजे. मेरा टेलीग्राम चैनल है भावना नेटसेट अकेडमी. जब ये लेक्चर पूरा होगा, ये लिंक वाला लेक्चर है तो इसको प्रोसेसिंग होने में लगभग 10 घंटे लगेंगे. मैं कल आज रात तक सब डिटेल्स डालूंगा. आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. टेलीग्राम लिंक है भावना नेटसेट अकेडमी.
ज्वाइन करिए। मैं बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे लेसन्स, पीपीटी, पीडीएफ सब फ्री ऑफ चार्ज। Again, I'm saying I'm not going to charge even a single rupee from your side. I don't need it. I don't need at all, at all. Then don't miss even a single mock test. Please don't miss even a single mock test. जी जी, लिंक आपको मिल जाएगा जैसे ही आप ये सेमिनार पूरा करोगे ना। आप टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन करिए, मैं लिंक भेजते जाऊंगा। और आप नीलेश सर तो आपको वैसे भी, आप उनके व्हाट्सएप के ग्रुप है, मैं उसमें भी भेजते जाता हूं डेली, अगर आप वहां पे आते हैं तो, ठीक है। देन स्टेप नंबर 7, नाउ दिस इज माय चैनल भावना नेटसेट अकेडमी। दिस इज यूट्यूब चैनल जहां पे आप लोग लाइव आए हो। मेरा रिक्वेस्ट है, ऑफकोर्स मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं अभी, कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे और जरूर बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, क्योंकि बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सी, ये एडवर्टाइजमेंट भी इसके लिए जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा मेरे साथी बढ़ते जाएंगे, मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी, उतना मेरे लिए मोटिवेशन का काम और आसान होगा। Then this is my Unacademy profile. Dr. Vinod Chandwani teaches in NTA UGC NET. ठीक है, आप सर्च कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो Unacademy में। That is also beneficial for you. Now step 8, update yourself. This is a challenging job for you. Update yourself. Now what points you have to consider in update? Stay updated, watch everyday news. I am not saying that watch the news on the TV, not at all. There are so many apps are there. Just watch the headline. That's it. No need to watch each and everything. Nothing concerned with that. Nowadays, no need to watch the news because only coronavirus, nothing else is going to come. Now, what is the duty that we should utilize our time in the proper way? Watching the news, which is very beneficial for us. Then read current affairs. See, current affairs are not important for us because in our examination current affairs are not coming. But why you need current affairs? When you are going for the job purpose, maybe they are going to ask any kind of information which you don't know. So it is better for you that you should read the current affairs, and all these things you are getting from the one particular point. I'm going to tell you what is that point. Always study past year, that is mock test मैंने बताया। Study 3 or 4 times from same book. ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों के घर जाता हूं, कभी कभी इतने बुक्स के इतने बड़े रैक्स लगे रहते हैं, सब में दीमक लगी होती है, बुक को किसी को हाथ लगाते ही नहीं है। भाई इतने सारे बुक्स परचेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप 1-2 बुक परचेस करो, सिर्फ उसको फॉलो करो। वही बुक आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपके लिए एडवांटेज होगा। लेकिन बुक पढ़ने से भी बेटर है, मैं बार बार कहता हूं कि अपने नोट्स बनाओ। लेकिन अगर कोई मुझे फोर्स करता है कि सर बुक ही बताओ, तो 2-3 बुक बहुत बढ़िया है। पेपर 1 के लिए मदान सर का बुक बहुत बढ़िया है, मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूं, वो इट्स अ बेटर। देन अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो आर्यन का बढ़िया है, उपकार पब्लिकेशन का बढ़िया है, कॉस्मोस का बढ़िया है, मतलब ठीक है। एज कंपेयर टू अदर्स, आई एम सेइंग दीज आर बेटर बुक्स। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ दीज बुक्स और एनीथिंग, but yes, for paper 1 Madan sir book is fantastic, that is true. Of course you can buy any other also, 2-man specific series also, that is very good, very good. But from my own personal side I am saying it is my views. I am not saying that you should follow that. It is my own personal views. अभी ये सब जितनी भी पॉइंट्स हैं, अगर हमको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो वो है प्रतियोगिता दर्पण और प्रतियोगिता किरण। अभी क्या है प्रतियोगिता दर्पण? सी, दिस इज अ प्रतियोगिता दर्पण। Now प्रतियोगिता दर्पण is a very leading news, I am not saying news, it is a magazine. It is a one kind of magazine, very important, amount is ₹90. You can go for the online session or you can take offline from the any kind of railway platform. Please, we need प्रतियोगिता दर्पण। या फिर आप उपकार पब्लिकेशन को लेटर लिखिए, मेल भेजिए
कि हमको साल या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए। 300-400 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा अगर आप रीड करोगे तो। सो दैट इज व्हाट वी कैन से प्रतियोगिता दर्पण। The next important point is mindset. Mindset, अपना माइंड सेट करके रखो। मुझे नेट क्वालिफाई करना है। आई हैव टू क्वालिफाई द नेट एनी हाउ। एनी हाउ मीन्स एनी हाउ, मुझे कैसे भी करके नेट क्वालिफाई होना है। जिस दिन आप ये टारगेट रखोगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा इस पर्टिकुलर नेट को क्वालिफाई करने से। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं कि यार तुम फॉर्म भरते हो, दूसरों का भी चांस गंवाते हो। आई एम सेल्फिश, ऑफ कोर्स आई एम सेल्फिश, आई एम क्लियरली सेइंग इन दिस केस आई एम सेल्फिश। क्योंकि पॉइंट क्या है, मुझे अपना अपडेटेड नॉलेज चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं एक भी टर्म मिस नहीं किया है। मेरे कॉलेज वाले मेरे ऊपर चिल्लाते हैं कि यार विनोद सर क्या कर रहे हो ये। तो बिल्कुल, अगर आपका क्वालिफाई हुआ भी है, आप फेल होने के लिए एग्जाम देने देके आप, पास होने के लिए नहीं, लेकिन आपका नॉलेज अपडेट होते जाएगा अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, सो माइंडसेट, यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर ऑप्टेड सब्जेक्ट पेपर। देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। अभी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लूं मैं। जब मैं पेपर 2 के बारे में बात करता हूं तो बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं सर पेपर 2 में क्या है, वो तो हमारा सब्जेक्ट है। जब मैं उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं, उनकी हवा निकल जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं, हर बार बोलता हूं, मैं बोलता हूं बहुत सिंपल है, तो मुझे कुछ मत बताओ, खाली मुझे एचआरएम का डेफिनेशन बताओ। वो बोलते हैं डेफिनेशन थोड़ी याद होता है। कैसे नहीं याद होता है? Human resource management is a process of planning, organizing, directing, controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation to the end that individual, organization, and social objectives are accomplished. Recruitment का definition बताओ। Recruitment is a process of searching the prospective employee and stimulating them to apply for the job in the organization. Performance appraisal का बताओ। Performance appraisal is systematic description of employees जॉब रेलेवेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस गिवन बाय वाइन कैसियो। ये सब याद होना जरूरी है। यू शुड नो। ये माइंडसेट तभी होगा जब आपने फर्म डिटर्मिनेशन किया है दैट आई वांट टू क्वालिफाई नेट सेट एनी हाउ। तो क्या कहना चाहता है, पॉइंट देखेंगे। यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर ऑप्टेड सब्जेक्ट। ऑप्टेड सब्जेक्ट दैट इज कॉमर्स, मैनेजमेंट, फिलोसॉफी। The syllabus of each subject is huge and hence you should start with the important topics first and followed by the least important. बिल्कुल, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे हमारे कॉमर्स में सबसे टफ सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। एक सेकंड के लिए स्क्रीन बंद हो जाएगी, मैं चालू करता हूं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है इसके लिए। चलिए, 5 नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 8 R&D now included in AS 26, intangible assets, AS 9 revenue recognition, 10 accounting for fixed asset, 11 the effect of foreign exchange rate, 12 government grants, 13 investment accounting, 14 accounting for amalgamation, 15 employee benefit expenses, 16 borrowing costs, 17 segmental reporting, 18 related party disclosure। ये क्यों याद है? क्योंकि मेरा माइंड सेट है। पेपर 2 के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऑफ कोर्स पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। पेपर 1 इज हैविंग 100 मार्क्स, लेकिन पूरा टाइम खाली लॉजिकल रीजनिंग और डेटा को नहीं देना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके चक्कर में बाकी चीजों का सेक्रीफाइस नहीं करना है। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। बहुत साल पहले 12th में एक लड़की ने 100 मार्क्स लिया था बीके में, 100 आउट ऑफ 100। सब लोग खुश हो गए। बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स कितनी थी? 40, 50, 40, परसेंटेज कितनी? 61।
तो ये 100 मार्क्स लेने का फायदा क्या? तो आपको खाली एक सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देना है, एक टॉपिक में ध्यान नहीं देना है. यू शुड हैव अ थरो नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पॉइंट. Then study properly. Next point is study properly. Make sure you are very systematic in your approach. That will help you to finish your topic as per the timetable you had created. Since nearly 45 days are raced. Now I don't know, as I told you, we don't know whether the exam is going to be postponed or not. We are not bothering about that. What I told you, that you go on study. You just think that our exam is going to be conducted on 15 June as per the rules and as per the timetable they are provided. So there are nearly 45 days. Now how you are going to utilize these 45 days, it depends upon you. See, according to me 45 days are C. Now if you are saying, suppose there will be no lockdown from 4th, suppose example. Now again, in night you are suppose sleeping 8 hours, don't sleep 8 hours, sleep for 6 hours, sacrifice 2 hours. It is possible for you. If you are going to do that, NET is going to be qualified in anyhow, whatever you will do. So make sure you are very much systematic. Now as I told you, there are 45 days. Assuming you are appearing this year, it is advisable that you should read all unit one by one, not just. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. हमको जो यूनिट पहले, बहुत सारे लोग पहले HRM पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पहले मार्केटिंग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पहले ICT पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पहले कम्युनिकेशन पढ़ते हैं. भाई बाकी के टॉपिक भी हैं, ठीक है, वो इजी है, वो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो टॉपिक अच्छे नहीं लगते वो नहीं पढ़ने हैं. पढ़ने हैं, कंपलसरी पढ़ने हैं, कंपलसरी. Read at once. Biggest mistake we are doing, biggest mistake. Now what kind of biggest mistake we are doing? Read at once. Instead of read at once, what we are doing, हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, सर अभी हमारा 5 साल का गैप है, हमारा 6 साल का गैप है, हमारा 8 साल का गैप है, कैसे करें? कैसे करें मतलब, मैं आपको बताता हूं. मेरे साथ एक दोस्त थे, मे भी हो सकता है वो ऑनलाइन हो, प्रकाश मूलचंदानी. उन्होंने मेरे साथ एमकॉम क्लियर किया, उनका 10 साल का गैप था. एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग. जस्ट डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. Not only hard work, not only smart work, you have to combine both the work, smart as well as hard work, and you are going to complete, you are going to qualify your NET set at all. Then read at once. Always read the notes at once. Don't read in gaps. For example, if you are reading what is teaching, what are the various levels of teaching, then read what is teaching, levels of teaching, that is memory level, understanding, reflective level. You should read, then only you get up for some time, take break and go away, then come back for after 10 to 15 minutes. Then you should read at once. Don't break that question in 3 or 4 parts, like 15 minutes reading then break. ये common problems हैं जो हम सब लोग करते हैं, और इनको प्रॉब्लम को देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या बोल रहा है आगे. ब्रेक अगेन 15 मिनट्स. यू आर फीलिंग बोरिंग. मुझे पता है, हम सब लोगों के साथ, हम सब लोग टीचर्स हैं, तो हम सब लोगों को पता है कि बहुत हेक्टिक जॉब होता है कॉलेज में, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये होता है. ये बोलने से देखिए, आपको हंस के भी काम करना है. मेरे दोस्त है नितिन पागी सर, वो मुझे क्या बोलते हैं, हंस के भी काम करना है, रो के भी काम करना है. बेटर है हंस के काम करो. नाइट में आप 2 घंटे दो और अपनी पढ़ाई करो. सो दैट इज व्हाट. ब्रेक अगेन 15 मिनट्स. यू बोरिंग, लेकिन ये सिर्फ बोरिंग आपको टेम्पररी लगेगा. Once you will pick up speed, nobody will stop you from the success. अगर आपने स्पीड पिकअप की ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है. लेकिन आपको थोड़े दिन पहले एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार अगर आप शुरू हो जाओगे, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. टीचिंग मीन्स ट्वाइस लर्निंग. ये बहुत बढ़िया पॉइंट है. टीचिंग मीन्स ट्वाइस लर्निंग का मतलब क्या है, पहले पॉइंट्स देखते हैं. स्टूडेंट्स लर्न 10% फ्रॉम व्हाट दे रीड, 20% व्हाट दे हियर, 30% व्हाट दे सी, 50% व्हाट दे सी एंड हियर, 70% व्हाट दे डिस्कस विद अदर्स,
80% what they experience personally, 95% what they teach to someone else. तो हमको कौन सी कैटेगरी में आना है? 95। मान लीजिए आप एमकॉम करते हो, एमकॉम कर रहे हो, एमए एमएससी कर रहे हो, तो आपको कॉलेज में मान लो जॉब नहीं मिलेगा, आपके आजू बाजू में बहुत सारे क्लासेस होंगे, आप क्लासेस में कोई भी छोटा मोटा जॉब करो टीचर का। पैसे को मत देखो, अगर वो आपको 200 भी देता है पर आवर, 150 भी दे रहा है, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, कोई डाउट नहीं है। सीखना है ना, तो सीखने के टाइम पे पैसे नहीं देखने हैं, थोड़े बहुत तो पैसे आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत तो बिल्कुल करने पड़ेंगे, लेकिन वो एक प्रकार का आप एक्चुअली वहां पे पढ़ाने नहीं जा रहे हो, आप एक्चुअली खुद सीखने जा रहे हो। बिकॉज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, टीचिंग मीन्स ट्वाइस लर्निंग। When you are going to teach, first you have to learn, then only you are in a position to teach. और जितनी बार आप ज्यादा टीचिंग करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। एंड दिस इज ए प्रूवन फैक्ट। मैं सामने एग्जाम्पल हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई किया है, और आजकल तो नेट सेट की भरमार हो गई है। नेट सेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जॉब पे टिके रहना, अच्छा जॉब मिलना, जॉब में आप कितनी मेहनत करते हो। देखिए, अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो तो आप मान लीजिए स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना के कुछ भी पढ़ा लोगे, मे भी स्टूडेंट्स आपकी बात मान ले, लेकिन ये आपका दिल गवाही नहीं देगा ना कभी तो जवाब देगा, यार जब मुझे ही खुद नहीं आता है तो मैं दूसरों को कैसे पढ़ाऊं। तो पहले आपको मन में आना चाहिए कि मैं रॉन्ग कर रहा हूं, और उसके लिए आपको अपना नॉलेज अपडेट करना है। तो ये 12 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे ना, तो डैम श्योर है आपका नेट क्वालिफाई होगा। नेट सेट कुछ नहीं है। मैं अन अकेडमी में देखता हूं बहुत सारे लोग बोलते हैं नेट सेट पता नहीं हवा बना के रखा है। कुछ नहीं है भाई, लोग आईएएस करते हैं, लोग आईपीएस करते हैं, वो क्या आसमान से उतरे हैं क्या? वो भी इंसान है, मेहनत करके पास हुए हैं। आप भी मेहनत करिए, डेली भावना नेट सेट अकेडमी के लेक्चर पे आइए। डेली मैंने बताया अभी लॉकडाउन है तो 6 बजे लेक्चर होगा, जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा तो हमारा लेक्चर डेली 7 o'clock होगा, डेली होगा। जो आपकी फरमाइश होगी वैसा लेसन होगा। मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूं? पेपर 1 कंप्लीट, पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। बाकी प्लीज मुझे ये मत बोलिए कि सर हमको नोट्स चाहिए, कितने पैसे लगेंगे। नॉट एट ऑल, आई एम प्रोवाइडिंग नोट्स फ्री ऑफ चार्ज। जैसे जैसे मेरे नोट्स टाइप होते जाएंगे मैं आपको आपके ग्रुप में फॉरवर्ड करते जाऊंगा। चलिए, अभी आपके पास समय है पूरा। जब तक आपके कॉल, मैं आपको अपना फोन नंबर देता हूं, आप मुझे कॉल करके, लेकिन बाद में कोई भी कॉल नहीं करेगा, बाद में कोई भी कॉल नहीं करेगा, व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप। जो भी है आप व्हाट्सएप पे पूछो, वॉट एवर द डाउट यू आर हैविंग। मेरा मोबाइल नंबर है 9850118800। जिसको जो डाउट है वो पूछो, और मैं लाइव बताऊंगा, जो भी डाउट है वो लाइव बताऊंगा। आप नंबर देख लो यहां पे पहले। हेलो, यस सर। Thank you, sir. Thank you, sir. See, 1 minute, sir. Those who are watching, please, the sir is asking some question. If it is relevant, I'm going to in giving the information to each and everyone. Yes, sir. Please say. जी सर। जी बोलिए। जी। जी, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, मैं अभी फोन रख के ना, आप लाइव हो, अभी आप लाइव हो। जी जी, मैं फिर अभी फोन रख रहा हूं, क्योंकि मैं पहले वो सॉल्व करूंगा फिर दूसरा फोन उठाऊंगा। ओके सर, ओके सर।
मुझे फोन आया सर का, सर ने बोला सर थियरी तो मैं बहुत अच्छी तरह से करके जाता हूं, बट प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्टी हो रही है, जैसे अकाउंट्स है या टैक्सेशन है। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू हैव टू डू, अकाउंट्स के लिए आप क्या करो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप क्या करिए, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है आप मुझे अप्रोच करिए, मैं आपको नोट्स दूंगा, बिल्कुल रीड करिए, आपको कुछ भी डाउट है आप बोलते जाइए। और टैक्सेशन मेरा शुरू हो रहा है अभी, टैक्स मेरा शुरू हो जाएगा 4 मई से, रात को 9:30 to 11 on Unacademy, because we are having direct tax. Okay, hello, yeah please. Okay, very good, good question. Okay, I'm solving. You are online, right? Okay. See, one question came from the sir that what is the passing criteria? See, you have to get 40% overall, but 40% is not important. You forget about your 40%. What is important is cut-off marks. Now, don't think that if I will get 40% means I will get qualified. Not at all. You are just going to come in the list where the list is going to be prepared, who are going to be qualified or not. 40% is not a criteria for qualifying. It is just the minimum marks of passing, not for qualifying. For qualifying, you have to get cutoff percentage. Now, cutoff percentage is 60.08. So means your marks minimum must be 60.08, not less than that. Hello. जी बोलिए मैम। हाँ जी बोलिए ना प्लीज, थोड़ा जल्दी बोलिए ना, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। चलिए बढ़िया, मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है कि सर हम लोग 10% से फेल होते हैं, 12%। मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 0.01% से फेल होते हैं, तो 10 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो, यस सर, जी सर, गुड इवनिंग। जी, हाँ बहुत बढ़िया, ये मैं बता रहा हूँ, अभी ऑनलाइन बताता हूँ, अभी लाइव बताता हूँ मैं। अभी देखिए क्वेश्चन आया है कि सर मुझे लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब ये लेसन पूरा हो जाएगा, जब ये ग्रुप मतलब मैं जब अपडेट करूंगा तो मैं आपको अपने चैनल का लिंक भेज दूंगा, आप डेली लेसन अटेंड करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, हेलो, बोलिए। जी, थैंक यू। वही मैंने अभी बताया, देखिए 2 और 3 का मतलब है, एक मिनट है, स्क्रीन थोड़ी बंद हो जाएगी, मैं स्क्रीन चालू कर रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए मैं बोल देता हूँ, लाइव बोल देता हूँ, ठीक है। अभी एक मैडम भारती का फोन आया था कि मैं 2-3% से फेल हो रही हूँ। 2-3% ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3% तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा आपको 0.01 से भी फेल नहीं होना है, आपको बहुत ध्यान करके मेहनत करनी है, ऐसे डेली लाइव लेसन अटेंड करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो, बोलिए। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं मैसेज है कि जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे वो पहले तो आप सिलेबस अपने आप में लीजिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, मुझे बताना चाहिए था पहले ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है रेफरेंस बुक्स। जब आप नोट्स बनाओ तो नोट्स बनाने के लिए आप रेफरेंस बुक का पहले यूज करो। आपके आजू बाजू में कोई लाइब्रेरी है वो ज्वाइन करो, बेटर वो रहेगा कि आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। किसी टेक्स्ट बुक के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरेंस बुक्स।
चलिए, तो रेफरेंस बुक से आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। यस, चलिए, सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। किसी को कोई और कुछ पूछना है? मैं अभी भी 5 मिनट दे रहा हूं आपको, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लेकिन हमारे डेली लेसन जो है वो 1 मई से शुरू होंगे। हेलो, 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 यस सर, या प्लीज। सर, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। हेलो, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू से, प्लीज आस्क। हेलो, यस यस मैम, गुड इवनिंग, बोलिए मैम। ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ अभी। देखिए, प्रॉब्लम वही आ रहा है बार बार पेपर 1 के लिए। मैं काम करता हूं, आपको जो जो डाउट है पेपर 1 में, जिसको भी डाउट है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल अभी बता रहा हूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, नाम भावना नेटसेट एकेडमी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैं उसमें नोट्स डालते जाऊंगा, हायर एजुकेशन के भी, डीआई के भी, लॉजिकल रीजनिंग के भी। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे फोन करिए, बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलिए सर। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। See, you got see, there are very important question you asked. I'm going to say on online. Okay, 1 minute, huh, sir. Okay, now one question came that this is my topic. How can I get my syllabus? The syllabus you will get from ugcnetonline.in. You will get the your syllabus ugcnetonline.in. Hello. Yeah, please ask. Sir, I am not getting what you are saying. About tell me na, sir. Hello. Yeah, good evening. Please say, sir. Sir, either you call me after some time, please you call me either sometime, because I'm not getting what you are saying. Either you call me after 10 to 15 minutes or I will call you. हेलो, जी बोलिए मैम। जी 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 बिल्कुल मैम, वो बहुत सबसे डेंजर सब्जेक्ट है, सबसे डेंजर। जी जी, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करवाऊंगा आपका, आप मुझे व्हाट्सएप बाद में कर देना, मैं उनका मैसेज भेज दूंगा। जी जी, ओके जी। कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो सबसे टफ है, बिल्कुल। हेलो, उनको मैडम को बता दिया, आप मुझे बाद में व्हाट्सएप करिए, जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कंप्यूटर में किया है, मैं उनका आपको लिंक दे दूंगा। जी मैम, जी मैम। हेलो, हेलो, यस मैम। जी, ये भावना नेट से अकेडमी में, डेली भावना नेट से अकेडमी में आता हूँ। जी जी जी, 6 बजे डेली, 6 बजे डेली, 6 बजे। हम्म, आप मुझे बाद में व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ऐड करोगे ना तो आपको मेरा डिटेल आते जाएगा। ओके ओके मैम, ओके मैम।
जिन लोगों को भी लेक्चर्स अटेंड करने हैं, आप प्लीज अपना नंबर बाद में मुझे, या मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप का, आप उसमें ऐड हो जाइए प्लीज। डाउनलोड कर दीजिए टेलीग्राम लिंक, आप मुझे हाई भेजेंगे टेलीग्राम में तो मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम आपके लिए सेशंस कैसे अटेंड करें। सेशंस तो भावना नेटसेट एकेडमी पे ही होते हैं। हेलो हेलो, चलिए। हेलो, यस मैम, गुड इवनिंग मैम। ओके, जी जी, हम्म, चलिए चलिए मैं अभी बता देता हूँ, अभी बताता हूँ लाइव। आप लाइव हो ना अभी भी? जी 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 मैम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। जी, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया अभी। मैं क्वेश्चन जो फोन है वो बाद में लेता हूँ। मैडम ने पूछा कि सर पेपर वन कॉमन है और पेपर टू सबका अलग अलग है, ठीक है। तो सर जो भी फोन करें प्लीज 2 मिनट के बाद कॉल करिए, मैं 2 मिनट के बाद फोन उठाऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैडम ने। मैडम ने ये पूछा कि हम लोग पेपर वन को कितना टाइम दें और पेपर टू को कितना टाइम दें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बात। देखिए मैंने आपको बोला कि 8 आवर्स जो है आपको डेली पढ़ने हैं, तो 8 आवर्स में आप 3 आवर्स जो है वो पेपर, सॉरी, 8 आवर्स आप 3 आवर्स पेपर वन को दीजिए, 5 आवर्स आप पेपर टू को दीजिए। 3 आवर्स कम से कम और 5 आवर्स कम से कम अभी। तो मैडम जो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगता है उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अभी जो भी कॉल करना चाहे करिए, मैं उठाऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने रोका दिया सबको। चलिए, हेलो, जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल लाइव हो ना आप अभी? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। मैडम ने पूछा कि जो भी यूनिट है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल। आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से नोट्स बना के पढ़ना है, किसी भी यूनिट को स्किप नहीं करना है, किसी भी यूनिट को। यस। व्हाट अबाउट साइंस स्टूडेंट? अभी मैंने पढ़ा मैसेज, साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो है उनका अलग है, दैट इज ICSR है। जो भी उनका है, उनका NTA UGC नेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उनका अलग है। और सोशल साइंस का जो है वो अलग है। हेलो, जी सर, जी सर, हाँ, मैं आपको बहुत बढ़िया नंबर देता हूँ। एक हमारे मेरे दोस्त हैं महेश पाटिल सर, उन्होंने अच्छी तरह से MCAJ में किया है। आप मुझे बाद में व्हाट्सएप भेजिए, मैं हमको उनका नंबर दे देता हूँ। जी 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 जी। जो लोग भी मास कम्युनिकेशन वाले हैं वो मुझे आप बाद में हाय भेज दीजिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ सर का, वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। चलिए ठीक है। लाइफ साइंस, साइंस, एवरीवन, साइंस बैकग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, दे आर कमिंग इन द सोशल साइंस। तो और कंप्यूटर साइंस मैंने बोला, आप मुझे ना जो भी कंप्यूटर वाले साइंस वाले हैं अपना नाम लिख के मुझे बाद में व्हाट्सअप करिए प्लीज। व्हाट्सअप इतने ज्यादा आएंगे, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा ऑन द स्पॉट। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर दीजिए। हेलो, जी मैम, जी जी जी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स और पेपर वन। जी जी, जब ही रहेगा मैं आपको बताऊंगा। और 99% इकोनॉमिक्स कॉमर्स मैनेजमेंट होगा, और जब भी इकोनॉमिक्स होगा मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, बाकी पेपर वन डेली होगा। जी जी जी,
अभी आप व्हाट्सअप मत करिए, व्हाट्सअप तभी करिए जब ये हमारा सेशन पूरा हो जाए। मैं कुछ भी देखने वाला नहीं हूं। मैं बिल्कुल, यहाँ पे बहुत गर्मी है क्योंकि फैन चालू करूंगा तो आपको आवाज नहीं आएगा। तो आप मुझे व्हाट्सअप अभी मत करिए। जितने भी लोग हैं सब व्हाट्सअप कंप्यूटर साइंस वालों को मैं बताता हूँ, आप 11 बजे रात को मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? मैं आपको लिंक भेज दूंगा। या एक काम करिए कंप्यूटर साइंस वाले, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, मुझे उसमें ऐड कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जिन लोगों को भी आप मुझे वो ग्रुप का लिंक भेज दीजिए, जो लोग भी मुझे कंप्यूटर साइंस में ऐड होना चाहते हैं, मैं वो लिंक सबको भेजते जाऊंगा, ठीक है? चलिए और बोलिए। स्टॉप करूं अभी? कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? लाइफ साइंस के बारे में मैंने बताया। होटल मैनेजमेंट का भी बिल्कुल, होटल मैनेजमेंट का बहुत रेयर है, मुझे वो थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 1-2 दिन दीजिए। होटल मैनेजमेंट का मैं देख लेता हूं। क्रिमिनोलॉजी, ओके। रोशनी मैम पूछ रहे क्रिमिनोलॉजी, ओके। लेट मी जस्ट गिव मी 1 or 2 डे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट है, लॉ होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, बाकी क्रिमिनोलॉजी होगा, मुझे जस्ट गिव मी टाइम, मैं सर से पूछ लेता हूं। Any group for science? No sir, science I am not dealing at all for the science students, because I am having zero knowledge about science. How can I give you any information? Accounts पर, अकाउंट्स में सब टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में, वो आपको टॉपिक के ऊपर ध्यान देना ही है। जितने भी टॉपिक्स होंगे अकाउंट्स के, चाहे वो इशू ऑफ शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, अमालगमेशन है, मर्जर है, एक्विजिशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, वो आपको करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट अवॉइड एनीथिंग। हाउ यू कैन गेट नोट्स? सी, नोट्स के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। सॉरी, एक मिनट बताता हूं मैं। हेलो, नहीं, हर एक क्वेश्चन जो मतलब सीरीज है वो 5 क्वेश्चन आएंगे ही, तो कोई भी कम ज्यादा नहीं है। अभी नहीं आएगा, अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा, अभी ऐसा नहीं होगा। दे विल गिव 5 क्वेश्चंस। जी जी, पेपर 1 में जो है वो सब यूनिट से 5 क्वेश्चन ही आएंगे कंपलसरी। चलिए, और any group for science? I told you no, please. I don't know about anything about science. Will you? Tell techniques for, technique means you have to prepare LDR notes and revise those notes, that's it, because इससे अलावा और कोई शॉर्ट नोट तो है ही नहीं। हेलो जी मैम, आई नॉट अंडरस्टैंड मैम। ओके, प्लीज डोंट लीव एनी टॉपिक, प्लीज डोंट लीव एनी टॉपिक। एक सेकंड के लिए स्क्रीन बंद हो जाएगी, वापस से चालू हो जाएगी। मैं बताता हूँ। प्लीज कोई भी है, कोई भी यूनिट को स्किप मत कीजिए, यूनिट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन। चलिए ठीक है, फिर मैं अभी स्टॉप करता हूं। मैं आपको लिंक, जो लोग भी ग्रुप बनाते हैं, आप मुझे लिंक शेयर करिए, जो भी ग्रुप होंगे मैं उसमें ऐड हो जाऊंगा और आपको नोट्स भेजते रहूंगा। और अगर आप तो नहीं तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिए और डेली भावना व्हाट्सएप, भावना नेटसर अकेडमी पे डेली आइए। डेली मेरा लेक्चर रहेगा 1 मई से, ठीक है? पेपर 1 मोस्ट प्रोबेबली होगा, कॉमर्स मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स होंगे। चलिए, तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जब भी आप चाहो। 1 तारीख से तो हमारा लेक्चर होगा। बाय बाय दोस्तों।